एमरसन ने कहा था, फियर डिफर्स मोर पीपल एनी अदर वन थिंग इन द वर्ल्ड। यानी मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनसे काम ही नहीं हो पाता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो काम को शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं। आज के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। पब्लिकली कोई पार्ट रखना या स्टेज में बोलना, इन स्किल्स में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम ही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के 4 मेथड बताएंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या झूठ बोले गए हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। सबसे पहले झूठ जिससे हम सब सच मानते हैं वो है कि सिर्फ हमें ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। काफी दिन पहले मैं शाहरुख खान की वीडियो देख रहा था जिसमें इनर और आउटडोर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान के बारे में बताया गया था। उसमें एक सीन था जिसमें अभी शाहरुख खान स्टेज में आने वाले हैं और उनका नाम अनाउंस होने वाला है, लेकिन उससे पहले वह बहुत ही नर्वस हो रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सुपरस्टार जिनकी पूरी लाइफ ही पब्लिक के बीच में गुजरी है, उन्हें भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। और यह सबके लिए ट्रू है, मेरे लिए, आपके लिए, इवन कि हमारे पेरेंट्स के लिए भी, जो हमें बोलते हैं कि कॉन्फिडेंटली बोला करो। और झूठ नंबर 2 जो हमें बताया जाता है कि कई लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर ही नहीं लगता। एल्बर्ट एडवर्ड बिगम जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट की उनकी स्पीच सुनकर तो यह लगता है कि उन्हें कभी पब्लिक स्पीकिंग से डर ही नहीं लगा होगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने जन्म ही इस काम के लिए लिया। वो बोलते हैं कि शुरू के दिनों में एक बार मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए डेक्लेमेशन बोलने के लिए कहा गया था, और जब मैं सिर्फ ये सोचता था कि कुछ दिनों बाद मुझे पब्लिक को फेस करना है तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, पूरी बॉडी कांप जाती थी। मैंने डेक्लम मैनस की स्टार्टिंग की लाइंस रट ली, फिर जब मैं एक्चुअल में स्टेज पे गया तो मैं पब्लिक को देखकर डर गया। मैं सिर्फ पहली लाइन ही बोल पाया और एडम और जेफरसन की डेथ हो गई, और इस लाइन के बाद मैं चुप हो गया। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आगे लाइन क्या है। कई लोगों को लगा कि मैं इसलिए चुप हो गया हूँ क्योंकि मुझे एडम और जेफरसन की डेथ का बहुत दुख है, लेकिन इस फेलियर के बाद अल्बर्ट को जितने भी छोटे बड़े मौके मिले, चाहे फैमिली के सामने बोलना या फिर क्लब में, उन्होंने हर चीज में पॉजिटिव किया और इसलिए आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट है। तीसरा झूठ जिसे हम सच मानते हैं वो है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना एक बुरी बात है, लेकिन आर्थर बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टेज फेयर एक बहुत ही अच्छी बात है। जब हमें थोड़ा सा स्टेज फेयर होता है तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमारी बॉडी रेडी है एक्शन लेने के लिए। और अगर हमारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में हैं तो हम ज्यादा जल्दी और क्लियर सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, हम फ्लुएंटली और ज्यादा एनर्जी के साथ बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा डर अच्छा है। अब हम बात करते हैं उन 4 मेथड की जिसे हम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड कहता है कि एक्ट कॉन्फिडेंटली। एक बहुत फेमस कहावत है, फेक इट लिट यू मेक इट, यानी एक्टिंग करते रहो जैसा तुम बनना चाहते हो और फाइनली तुम वैसा ही बन जाओगे। अब हम में से कई लोग यह सोचेंगे कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले अंदर से चेंज आना चाहिए और फिर हम बाहर से चेंज दिखा सकते हैं। लेकिन अमेरिका के मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर विलियम कहते हैं कि फीलिंग से एक्शन तो कंट्रोल होते हैं, लेकिन एक्शन से भी फीलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम जो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे एक्शन, ना कि फीलिंग। इसलिए हम जब भी किसी के सामने एक्ट करते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है तो हमारा ब्रेन वही केमिकल रिलीज करता है जो हम कॉन्फिडेंट के टाइम पर रिलीज करते हैं। और कॉन्फिडेंटली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेंड है। अगर आपके कंटेंट में थोड़ी सी कमी रह जाती है लेकिन आप कॉन्फिडेंट है तो फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपके कॉन्फिडेंट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि स्पीक व्हाट यू नो। आप मान लीजिए कि अभी मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे अकाउंटिंग कंप्यूटर के बारे में डिटेल में बताओ और साथ में आपको पता चले कि आपके सामने वाला इंसान IIT से पढ़ा है, GBM करने लग जाएंगे, स्टैमर करने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो उसके बारे में मुझे बताओ तो आप 1 आवर्स तक लेक्चर भी दे सकते हो। पॉइंट यह है कि हम हमारे टॉपिक के बारे में बोलते हुए सेम लेवल का कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। अब हम में से कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर अब हमें क्या पता कि हमारे पैशन के बारे में दूसरे लोगों को भी उतना ही इंटरेस्ट हो। और अब आप सच बोल रहे हैं, कई ऐसे टॉपिक हैं जो आप गारंटी दे सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पसंद आते हैं, जैसे कि रिलीजन, डेट, गोस्ट स्टोरीज या फिर पर्सनल स्टोरीज। अगर हम इन टॉपिक पर एक एक करके स्टोरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैक्सिमम लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे काफी देर बात कर सकते हैं। यस, आपने ठीक सुना, हम सेम स्टोरी नए नए लोगों को सुना सकते हैं। ये 3-4 स्टोरीज हमारी पेड होनी चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि उसका एक स्टूडेंट था जिसने, जब इस प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं था,
तो वह नए लोगों से बात करने से बहुत डरता था। लेकिन जब उसे इस प्रिंसिपल के बारे में पता चला तो उसने अपनी एक पेड स्टोरी बना ली और वह हर बार नए लोगों को बताता था। वो स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि फ्रीडम क्या है। आप जानते हो यह कितना इंपॉर्टेंट शब्द है और हम लोग इसे क्रेडिट लेते हैं। उसने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई कि लाइफ में उसने और उसकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है। हिटलर की नाराजी पार्टी कभी भी किसी को भी उठा लेती थी, उन्हें टॉर्चर करती थी। फिर उसने कहा कि आज मैं सड़क में जा रहा था और सामने वाले पुलिस वाले ने मुझे देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। इस होटल में एंटर करने के लिए किसी ने मेरा आईडी कार्ड नहीं मांगा। जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। यह चीजें आपके लिए कॉमन होंगी लेकिन मेरे लिए एक वरदान है। और अपनी पर्सनल स्टोरी बताने के बाद वह बाकी लोगों के साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता था। ऑथर कहा है कि यह कम्युनिकेशन स्किल का मेथड है। नेक्स्ट मेथड कहता है ड्रामाटोलॉजिंग के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है और वो है कि अपनी स्टोरी में डिटेल्स डालो और डरावे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई शॉप है और आपका कस्टमर गुस्से में आकर आपसे सामान वापस करने के लिए कहता है और आप उससे बड़ी मुश्किल से शांत करते हैं, तो आप पास दो तरीके हैं उसी स्टोरी को बताने के लिए। मेथड 1, आप स्टोरी को कुछ इस तरह से बता सकते हैं। यार, मेरे पास एक कस्टमर आया, बड़े गुस्से में था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे शांत किया। आजकल के कस्टमर भी ना। मेथड 2, आप उसी स्टोरी को इस तरीके से भी बता सकते हैं। यार, लास्ट ट्यूसडे मेरी दुकान का दरवाजा किसी ने जोर से बंद किया और मैं डर गया जब मैंने देखा मेरा रेगुलर कस्टमर संजीव था और वो बहुत गुस्से वाली नज़र से मुझे देख रहा था। और फिर वहाँ जोर से चिल्लाया, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा अप्लायंसेस एक दिन भी नहीं चला, मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा कर रही है। यह सुनकर मैंने उसे बोला, सर आप पहले बैठिए तो सही और मुझे पूरी बात बताइए। उसे गुस्से में कहा, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, और जोर से पैकेट मेरे टेबल पर फेंक दिया। देखो यह चल नहीं रहा। इस पर मैंने उसे फिर से कहा कि सर हम आपको एक नया फीस दे देंगे और आपके 20 रुपए भी वापस कर देंगे। आप बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ। यह कहने के बाद जाके वह शांत हुआ। तो दोस्तों, आपको भी पता चला कि अगर आप ये कस्टमर वाली स्टोरी किसी को सुनाएंगे तो वो आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। सो एज कम्पेयर टू द फर्स्ट, सो ऑलवेज ड्रामाटोलॉजी मेथड कहता है डिटरमिन योर माइंड टू सक्सेस दिस पॉइंट, कि अगर हम खुद को एक इन्फ्लुएंसर लीडर या पब्लिक लीडर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं तो 100% गारंटी है कि हम उस विजन को पा सकते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर अपनी ऑडियंस को पहले से ही वो इमेजिन कर लेता है कि वह किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करेगा, स्टेज में उस स्पीच को कैसे डिलीवर करेगा और फाइनली उनकी ऑडियंस के लिए वह एक नया वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। कि इन शॉर्ट हमें पहले ही पूरा प्लान कर लेना चाहिए कि हम स्पीच कैसे देनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 झूठ देखे जिसे हम सच मान लेते हैं। जिसमें सबसे पहला झूठ था कि सिर्फ हमें ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सबको इस चीज से डर लगता है। कि सेकंड झूठ हमने देखा था कि कई लोग बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन यह भी गलत है। इंसान ने अपना कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस से बढ़ाया होता है, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एड प्रैक्टिस। थर्ड झूठ जिसे हम सच मान लेते हैं तो वो यह है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगना एक बुरी बात है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा डर हमारी कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा है। इससे हम एक एनर्जेटिक और फ्लुएंट स्पीच दे सकते हैं। इसके बाद हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के 4 मेथड देखे, जिसमें सबसे पहला मेथड कहता है कॉन्फिडेंटली। लोगों को कॉन्फिडेंट बहुत पसंद आता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट की एक्टिंग करने से हम अपने में कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हैं और ये एक प्रूवन टेक्निक है। पॉइंट नंबर 2 हमने देखा था स्टोरी व्हाट यू नो ऑफ, यानी उस चीज के बारे में बोलो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपके इंटरेस्ट वाले टॉपिक आपके साथ वाले इंटरेस्टेड नहीं है तो हम गोस्ट स्टोरीज, रिलीजन, डेड या पर्सनल स्टोरी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में सबको इंटरेस्ट होता है, जिससे कनेक्शन आगे बढ़ सकती है। और अगर हमने इन टॉपिक्स पर पहले ही कुछ स्टोरीज प्रिपेयर करी हैं तो हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने देखा था ड्रामाटोलॉजिंग, जब आप उन्हें वह फीलिंग दे सको जो आपने फील किया था, जिसके लिए हमें बातें थोड़े ड्रामे वे में बतानी पड़ेंगी पूरी डिटेल और डेमोन्स्ट्रेट के साथ। फाइनली हमने चौथा पॉइंट देखा था प्री डिटरमिन मोर माइंड टू सक्सेस, यानी अगर हमने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं कि हम एक फ्लुएंट इन्फ्लुएंसर लीडर या पब्लिक स्पीकर है तो पक्का हम इस विजन को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंट बढ़े, और इस वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपके थॉट्स हैं उन्हें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।